हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो जो भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, फैक्ट्स होंगे, उनको हम एक एक करके डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। यदि हमारा प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं बाकी के टॉपिक से, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके जो है उसको देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे जो है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो है प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो जहाँ कहीं भी आए कि किसके द्वारा वृहद स्तर पर जो है केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना की गई थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता था। तो इनके तीन नाम हो गए, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। अर्थशास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने शास्त्र में काफ़ी योगदान दिया। राजनीतिक सिद्धांतों पर कैसे जो है चीज़ें होंगी उसको उन्होंने बताया। चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सेंट्रोकट्स की उपाधि जो है विलियम जोन्स ने दी थी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर ध्यान में देखिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, तो विशाख दत्त में मिलता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ऑलरेडी मैं पहले ही बता दिया हूँ कि कौटिल्य को अर्थशास्त्र का प्रणेता या सिद्धांतों का जनक माना जाता है। शासन के सिद्धांतों से संबंधित उनकी पुस्तक थी अर्थशास्त्र, जिसमें जो है राजनीतिक और आर्थिक नीतियों के बारे में जो है काफ़ी डिटेल में चर्चा की है। ठीक है, बुलंदी बाग जो है नामक स्थान कहाँ पे है, तो वर्तमान में पटना पाटलिपुत्रा में है। मैकियावेली प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जाती है, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र की जाती है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल किससे बना है, तो ये मुख्यतः लकड़ी से बना है। सेल्यूकस जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध और अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो है उसको पराजित कर दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बिंदुसार ने जो है मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक जिसका नाम था एंटियोकस, ये तीन वस्तुएं जो है मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक की मांग की थी, जिसमें दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को जो है एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेजा था। ठीक है, कुम्हरार नामक स्थान जो है उसका अवशेष जो है पाटलिपुत्रा से प्राप्त हुए हैं। देखो, सम्राट अशोक के जो राजधर्म है ना, वो उसमें सहिष्णुता, उदारता और करुणा तीनों का आधार माना जाता है। उसके बाद जस्टिन ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, को पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जीता था। अब देखो, मौर्यकालीन जो कुछ अधिकारी हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तीर्थ अधिकारी, तो सबसे ऊंचे स्तर के अधिकारी को तीर्थ कहा जाता था इनके शासनकाल में, और इनकी संख्या 18 थी। तो यहाँ पे कुछ देखते हैं, जैसे मंत्री या पुरोहित को प्रधानमंत्री और मुख्य धर्माधिकारी कहते थे। युवराज राज का उत्तराधिकारी होता था। सन्निधाता राजकीय कोषागार एवं प्रधान अधिकारी होता था, जिसे कोषाध्यक्ष कहते थे। ये इंपॉर्टेंट। समाहर्ता जो है उनको कहा जाता था जो राजस्व विभाग के सर्वोच्च अधिकारी होते थे, जिनको वित्त मंत्री कह सकते हो। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष, ठीक है, मंत्रिपरिषद होता था। अब छठवां नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्रदेष्टा। तो जो क्रिमिनल मैटर होते थे, फौजदारी मामले का जो न्यायाधीश होता था, कमिश्नर कह सकते हो, उनको प्रदेष्टा कहा जाता था। व्यवहारिक जो सिविल मामले के जो न्यायाधीश होते थे उनको कहा जाता था नायक। सेना के जो संचालक थे, ठीक है, उनको नायक कहा जाता था। सेनापति सेनाध्यक्ष को। अंतर्वंशिक सम्राट के अंगरक्षक जो होते थे, बॉडीगार्ड होते थे जो, ठीक है, उनको कहा जाता था। कर्मांतिक उद्योग धंधों कारखानों के प्रधान जो होते थे, प्रधानाध्यक्ष, उनको कहा जाता था। उसके बाद आता है 12 नंबर पे प्रशासता। राज्य की आज्ञाओं को जो है लिपिबद्ध, यानी कि जो भी ऑर्डर वगैरह थे उनको जो है लिखने का काम जिनका होता था वो जो है प्रशासता कहलाता था। दंडपाल, सैन्य सामग्री को प्रबंध करने वाला, यानी जो भी जो है
गोले बारूद बंदूक इन सबको जो है मैनेज करने वाला जो होता था अधिकारी, उसको दंडपाल कहते थे। दुर्गपाल, जो दुर्ग को प्रबंधन करता था उसको दुर्गपाल कहते थे। उसके बाद जो है अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। आटविक, वन जो है वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। दवारिक, राजमहल के प्रबंध और देख रेख करने वाला। और नागरिक, नगर की सर्वोच्च अधिकारी होता था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अब मौर्यकालीन अधिकारी पोतावाध्यक्ष का काम था माप तौल का। ठीक है, गुर्जरा, मास्की, नेट्टू, उडगोलम, इन 4 अभिलेखों में अशोक के वास्तविक नाम का उल्लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य दक्कन की विजय प्राप्त की थी। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। उसके बाद जो है ये किस अभिलेख में प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से ये प्राप्त होता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अपने अंतिम दिनों में श्रवण बेलगोला चले गए थे और वहाँ पे जो है वो जैन विधि से, जिसका नाम है उपवास पद्धति या इसे बोलते संलेखना पद्धति, द्वारा अपना प्राण त्याग किया था। तो ये क्वेश्चन आता है कि जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है किस पद्धति से अपना प्राण त्याग किया गया था? तो उन्होंने जो है संलेखना विधि से जो है अपना प्राण त्याग किया गया था। मगध साम्राज्य की में रज्जु को किसे कहते हैं? तो मौर्य शासन में जो भूमि मापक अधिकारी होता है उनको जो है रज्जुक कहते हैं। ब्राह्मी लिपि का प्रथम पहचान किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया जाता है? तो पत्थरों की पट्टियों पर। सम्राट अशोक का शिलालेख साहबबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ। ये कहाँ है? पेशावर, पाकिस्तान में है। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो प्राकृत भाषा थी। अब यहाँ पे अशोक के शिलालेख अभिलेख के खोजकर्ता यहाँ पे है। तो पहले धौली अभिलेख किट्टो ने किया था 1837 में। भावरू शिलालेख कैप्टन बॉट ने 1840 में। बराबर व नागार्जुनी गुफाएं हैरिंगटन ने 1785 में। दिल्ली टोपरा कैप्टन पोलिया 1785 में। दिल्ली मेरठ स्तंभ पैड्री टिपेंथलर ने 1750 में। मानसेहरा कैप्टन ले ने 1899 में। कालसी शिलालेख जॉन फॉरेस्ट ने 1860 में। रुमिनदेई फिहरर ने 1896। जौनगढ़ अभिलेख सार वाल्टर इलियट 1850। करनार शिलालेख लेफ्टिनेंट कर्नल टाड 1822। शहबाजगढ़ी एक फ्रांसीसी अधिकारी ने किया था 1836 में। इलाहाबाद स्तंभ लेख टी.एस. बर्ट 1834। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ मास्की अभिलेख। ठीक है, विडेन ने किया था 1915 में। निगाली सागर फिहरर ने 1895। रामपुरवा कालाइल ने किया था 1872 में। और सारनाथ स्तंभ की ऑरेलस्टाइन ने किया था 1905 में। तो ये कुछ प्रमुख जो है शिलालेख अभिलेख हैं अशोक के शासनकाल में, तो उनके खोजकर्ता और जो है ईयर यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे अशोक ने जो है बौद्ध होने के बाद हिंदू धर्म की आस्था को नहीं छोड़ा था। इसका प्रमाण जो है किससे मिलता है? तो देवनाम प्रियदर्शी, देवों का प्यारा के नाम से यानी उपनाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता किस स्थान से चलता है? तो ये श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था, ये याद रखना। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक जो अशोक था, जिसने जो है अभिलेखों के माध्यम से जो है शासनादेश जारी किया था। ठीक है, ब्राह्मू स्तंभ राजस्थान में है, जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। अब देखो यहाँ पे जो ब्राह्मी लिपि है, अशोक के शिलालेख जो है ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। इसे सर्वप्रथम जेम्स प्रीसेम ने पढ़ने की सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, 5वें वृहद शिलालेख से धम्म महामात्रों की नियुक्ति की सूचना मिलती है। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में जो है गुर्जरा लघु शिलालेख स्थित है। ठीक है, मौर्य काल में भूमि पर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत होता था, तो वो जो उसका जो एकत्रीकरण करता था सीताध्यक्ष के द्वारा किया जाता था। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित सांची स्तूप का निर्माण जो है अशोक ने करवाया था।
अब देखो यहाँ पे मौर्य राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया, मिस्र के साथ राजकीय संबंध हुआ करते थे। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति जो है कालिसी से प्राप्त हुई थी। प्राचीन यूनानी मेगास्थनीज भारत में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ उस वाले पॉइंट को विशेष करके ध्यान में देना है। जैसे कुछ मौर्य साम्राज्य के अधिकारी और विभाग से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट है सीताध्यक्ष। तो सीताध्यक्ष जो का काम होता है कृषि विभाग का, वो अध्यक्ष होता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। फिर अकाराध्यक्ष, तो जो खान होते थे, खानों का अध्यक्ष जो है ये अकाराध्यक्ष कहलाते थे। लक्षणाध्यक्ष मुद्रा विभाग का प्रधान होता था। शुल्काध्यक्ष व्यापारिक कर का प्रधान होता था। मुद्रा अध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष होता था। और संस्थाध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष होता था। ठीक है। तो मौर्य काल में व्यापारिक संगठनों को समुत्थान और समव्यावहारिक तथा व्यापारिक नीतियों के लिए सार्थवाह कहा जाता था। ठीक है। अब देखो यहाँ पे गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन जो है अर्थशास्त्र से मिलता है। ठीक है। मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका में जहाज निर्माण और नाविक गतिविधियों का भी वर्णन है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में किस धर्म को अपना लिया था? तो जैन धर्म को अपना लिया था। कौन सा स्थान मौर्य काल में शिक्षा की सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो ये तक्षशिला है। ठीक है। गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात जो है मौर्यों ने किया था। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। ठीक है। अशोक के समकालीन तुर्मे जो है मिस्र का राजा था। ठीक है। और मौर्यकालीन का संबंध तो अन्य देशों से भी था। मिस्र के शासक टालमी फिलाडेल्फस के साथ अशोक ने राजनयिक संबंध थे। ठीक है। इसे तुर्मे कहा जाता था। तो मिस्र के जो थे राजा उनको तुर्मे कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख किसके अभिलेख में किया गया था? तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। भाग एवं बलि किसके प्रमुख स्रोत थे? तो राजस्व के स्रोत हैं। गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था। कौशाम्बी तथा प्रयाग स्तंभों में अशोक की रानी केरुबाकी द्वारा दान दिए गए जाने का उल्लेख मिलता है। रानी के अभिलेख कहा जाता है। प्राचीन भारत में किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो अर्थशास्त्र में। कलिंग के युद्ध के विजय द्वारा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है। अशोक के अभिलेख के किस दक्षिणी राज्य में अतिरिक्त सभी दक्षिण राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है? तो सातवाहन में। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदरथ था। मौर्य की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी जो है रुद्रदामन गिरनार अभिलेख से मिलता है। अशोक के समकालीन मिस्र का राजा जो है अलेक्जेंडर हुआ करता था। सेल्यूकस निकेटर जिसे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान प्राप्त किया था, वहाँ कहाँ का शासक था? तो ये सीरिया बेबीलोन का था। अशोक के पश्चात देवनाम पी का उपाधि किसने धारण किया था? तो दशरथ ने। ठीक है। अशोक की उपाधियां कुछ यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अशोक की उपाधि जो है ना मास्की लघु शिलालेख से मिलती है। देवनाम प्रियस अशोक राजा गुर्जरा लघु अभिलेख से मिलती है। अशोक मौर्य रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से। प्रियदर्शी बराबर गुहालेख से। प्रियदर्शी राजा मगध बाबरू बैराट लघु शिलालेख से। प्रियदर्शी राजा कांधार वृहत शिलालेख दीपवंश महावंश। अशोक वर्धन पुराण से मिलता है। राजा अशोक नेटुर लघु शिलाभिलेख से मिलता है। राजा अशोक देवनाम्पी उद्दगोलम लघु शिलालेख से मिलता है। अशोक ने जो है अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया था।
उसने अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नियों की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने के लिए किसने दंड का प्रावधान किया था? तो कौटिल्य ने। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? तो अरमाइक भाषा से हुई है। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के थे। मौर्य के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसका अधिकार हुआ? तो ये जो है बैक्ट्रियन शासकों का हुआ था। मौर्य शासन की व्यवस्था में रूप दर्शक नामक अधिकारी का कार्य जो है सिक्कों का परीक्षण करना था। ठीक है। और एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वह राजा जो अमित्र घात के नाम से जानते हैं उनको हम बिंदुसार कहते हैं। मौर्य काल की मुद्राएं देख लो। चांदी तांबे के सिक्के का उल्लेख मिलता है। चांदी के सिक्के 4 प्रकार के थे। पहला पड़, अर्धपड़, पाद और अष्टभाग। तांबे के सिक्के 4 प्रकार के होते थे। माशक, अर्धमाशक, कांकड़ी, अर्धकाकड़ी। ठीक है। अशोक ने जो है अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त किया था। ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड जो भी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको हमने कवर किया है। ठीक है। आई होप ये वीडियोस आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। यदि आप चैनल में नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।